गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को IERT 2023 में सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट दिखा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कितने रैंक पर और कौन सी कैटेगरी से कौन सा ब्रांच मिला। डियर स्टूडेंट, 2023 में जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे उनको क्लियर पता चल सके कि किस कमी की वजह से हमको यह ब्रांच चाहिए था लेकिन वह ब्रांच ना मिल करके हमको दूसरा ब्रांच मिला। मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, IERT एंट्रेंस एग्जाम 2023 में हमारे चैनल के माध्यम से 150 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 150 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो इस छोटे से वीडियो को 2023 में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो, इसके अलावा जो 2024 यानी कि IERT एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 की तैयारी करना चाहते हैं वह कंप्लीट वीडियो जरूर देखें, जिससे उनको जस्टिफाई हो सके, क्लेरिफाई हो सके कि किस तरीके से हम तैयारी करें और कितना रैंक लाएं जिससे हमको मनचाहा ब्रांच मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक और कौन सा ब्रांच उनको मिला बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके कि डियर स्टूडेंट मैं कितने रैंक लाऊं तो हमको मनचाहा ब्रांच मिल सकता है IERT कॉलेज में। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, मैं प्रत्येक स्टूडेंट को बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला स्टूडेंट। तो पहला स्टूडेंट हमारा है डियर स्टूडेंट निखिल यादव। निखिल यादव का साहब रोल नंबर ये है 23-13-329 और डेट ऑफ बर्थ है आपका 23-9-2005। इनका जो जनरल रैंक था डियर स्टूडेंट केवल और केवल 9 था और जो OBC रैंक था वो केवल और केवल 7 था। इनको डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है IERT कॉलेज में। यदि आप इनका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से निखिल यादव का रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन निखिल यादव, इतना अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए। देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट। ऐसे ही मैं आपको 100 प्लस आपको दिखा सकता हूं कि 100 प्लस तो मेरे पास मैसेज आए हैं। सिलेक्शन तो हमारा 150 प्लस है। तो यहाँ से देखिएगा दूसरा स्टूडेंट हमारा है अजित पटेल। अजित पटेल का रोल नंबर है साहब 23-13-070, डेट ऑफ बर्थ है 23-9-2005। जनरल रैंक इनका था 94 और OBC रैंक था 70। इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच मिल गया है। डियर स्टूडेंट, अजीत पटेल को इलेक्ट्रिकल भी मिल सकता था, सिविल भी मिल सकता था, लेकिन इनको चाहिए था मैकेनिकल प्रोडक्शन, इसलिए इन्होंने मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है डियर स्टूडेंट मोहित कुमार। मोहित कुमार का रोल नंबर है 23-14-809, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1-1-2006। इनका जो जनरल रैंक था डियर स्टूडेंट 177 और OBC रैंक था 134। इनको सिविल इंजीनियरिंग में मिला है IERT कॉलेज में। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं मोहित कुमार को मैकेनिकल का कोई भी ब्रांच मिल सकता था, मैकेनिकल प्रोडक्शन मिल सकता था, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मिल सकता था, RAC मिल सकता था, टूल मिल सकता था, लेकिन इनको चाहिए था सिविल इंजीनियरिंग, इसलिए इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से एडमिशन लिया। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है सत्यम पटेल, जिनका रोल नंबर है डियर स्टूडेंट 23-11-237। यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ मिस है। इनका जो जनरल रैंक था डियर स्टूडेंट 228 और OBC रैंक 169 था। इनको सिविल CT मिला है, यानी कि सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट इनको मैकेनिकल का कोई भी सब ब्रांच मिल सकता था, लेकिन इन्होंने लिया सिविल CT यानी कि सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट डियर स्टूडेंट निहाल राज द्विवेदी, जिनका रोल नंबर है 23-11-555, डेट ऑफ बर्थ है 24-4-2007।
इनका जो जनरल रैंक है 267 और EWS रैंक है वो आपका 33 था। इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन में मिल गया है IERT कॉलेज में एडमिशन। एक बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इनके कैटेगरी रैंक 33 होने की वजह से इनको इलेक्ट्रिकल भी मिल सकता था, सिविल भी मिल सकता था, लेकिन इनको चाहिए था मैकेनिकल, इसलिए इन्होंने मैकेनिकल प्रोडक्शन से एडमिशन लिया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है डियर स्टूडेंट अजीत सोनी, इंजीनियर अदित सोनी, जिनका रोल नंबर है 23/10/841, डेट ऑफ बर्थ है 5/6/2006। इनका जो जनरल रैंक था साहब 300 था और OBC रैंक 221 था। इनको जो ब्रांच मिला है सिविल सिटी यानी कि सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता दूं अजित सोनी मैकेनिकल प्रोडक्शन से भी एडमिशन ले सकता था, लेकिन इसको चाहिए था सिविल से, इसलिए इन्होंने सिविल को चूज किया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है डियर स्टूडेंट अंकित मिश्रा। अंकित मिश्रा का बाबू रोल नंबर है 23/13/151, डेट ऑफ बर्थ है 18/8/2005। इनका जो जनरल रैंक है 378 और EWS जो रैंक है वो आपका 48 है। इनको जो ब्रांच मिला है वो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मिला नहीं है, इनकी चॉइस है कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लिया। इनको डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इनको इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल प्रोडक्शन भी मिल सकता था, लेकिन इनको चाहिए था मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इसलिए इन्होंने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लिया। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट कि कितना रैंक मैं लाऊं तो हमको यह ब्रांच मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैं दिखाने वाला हूं, बस पेशेंस बनाए रखिएगा। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है आर्यन सिंह, जिनका रोल नंबर है डियर 23/10/515। इनका जो जनरल रैंक था 384 और OBC रैंक था 278। इनको सिविल इंजीनियरिंग से एडमिशन मिल गया है। ओके डियर, नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है श्रेयल अग्रहरी, जिनका रोल नंबर है 23/14/079। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/7/2006। इनका जो जनरल रैंक है 423 है और EWS रैंक है 56 है। श्रेयल अग्रहरी को डियर स्टूडेंट मैकेनिकल प्रोडक्शन चाहिए था, मैकेनिकल प्रोडक्शन मिल चुका है। यह स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। इनको मतलब रेयर कंडीशन एक ऐसे लक कह सकते हैं कि मैकेनिकल प्रोडक्शन में इनका एडमिशन हो गया, क्योंकि ये बता रहे थे कि मैक्सिमम 3 से 4 सीटें बची थी जब मैं काउंसलिंग के लिए गया। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन मिल गया EWS कैटेगरी रैंक की वजह से। उसी प्रकार नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा डियर स्टूडेंट अंकुश यादव, जिनका रोल नंबर है 23/12/416। जनरल रैंक था 434 और OBC रैंक था 314, जिनको पावर प्लांट इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट ज्वाला प्रसाद, जिनका रोल नंबर है 23/13/196 और डेट ऑफ बर्थ है 18/5/2005। इनका जो जनरल रैंक था 420 और OBC रैंक था 303। इनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट कितने अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो है करण मौर्य, इनका जो रोल नंबर है 23/14/879। डेट ऑफ बर्थ है 27/12/2005। इनका जो जनरल रैंक है 691 और OBC रैंक है 484। इनको मैकेनिकल RAC यानी कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ब्रांच मिल चुका है। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है मोहम्मद जैनुल, इनका रोल नंबर है 23/14/429। जनरल रैंक है 594 और OBC रैंक है 417। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल चुका है। डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि कुछ स्टूडेंट का मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। इसके बाद जब मैं आपको 25 से 30 स्टूडेंट का अच्छी तरीके से रोल नंबर, रैंक, डेट ऑफ बर्थ, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक दिखा दूंगा, तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितना रैंक लाना होगा
इलेक्ट्रिकल पाने के लिए कितना रैंक लाना होगा, मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए कितना रैंक लाना होगा, सिविल के लिए, सारी ब्रांचों के बारे में बात करेंगे। बस आप ध्यान से पेशेंस बनाए रखिए, सारी चीज़ों पर जिक्र करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा डियर स्टूडेंट है अखिलेश सिंह, जिनका रोल नंबर है 23/10/145, जनरल रैंक था 765 और ओबीसी रैंक था 539। इनका आईसी से एडमिशन हुआ है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल से। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट सुजीत कुमार, जिनका रोल नंबर है 23/13/195, जनरल रैंक है 869 और ओबीसी रैंक है 615। इनको जो ब्रांच मिला है मैकेनिकल आरएसी, यानी कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट है अर्पित कुमार सिंह। यह स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट था जो हमारी प्रत्येक क्लासेस बिल्कुल अच्छी तरीके से अटेंड करता था, यानी कि जितनी क्लासेस मैं यूट्यूब पर लेता था, वैसे जितना भी सिलेक्शन है टोटल यूट्यूब का है, क्योंकि आपको भी पता है मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर पढ़ा करके 150 प्लस स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलवाया है। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, अर्पित कुमार सिंह एक ऐसा स्टूडेंट था जो हमारी प्रत्येक क्लासेस को बिल्कुल शानदार तरीके से अटेंड करता था। बस इसके पास समय का अभाव था, यानी कि लास्ट के कुछ दिनों से अच्छी तरीके से तैयारी किया था। जिनको जनरल रैंक मिला था 899 और ओबीसी रैंक था 637। इनका रोल नंबर है 230/1174 और डेट ऑफ बर्थ है 13/3/2000 है। इनको डियर स्टूडेंट मैकेनिकल के सब ब्रांच ट्यूबवेल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल चुका है। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है सुभाष चंद्र सिंह, जिसका रोल नंबर है 23/11/171, डेट ऑफ बर्थ है 10/4/2006। इनका जो जनरल रैंक है 787, ओबीसी रैंक इनका नहीं दिया था, ओबीसी रैंक इनका नहीं है, केवल जनरल रैंक 787 पर इनको मैकेनिकल का आरएसी यानी कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ब्रांच मिल चुका है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट था विपिन कुमार सिंह, जिनका रोल नंबर है 23/11/171, डेट ऑफ बर्थ है 26/9/2005, जनरल रैंक 689 था और एससी रैंक 60 था। इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन में एडमिशन मिल गया है। देखिए इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन और इतना ज़्यादा रैंक, यानी इतना ज़्यादा जनरल रैंक होने की वजह से मैकेनिकल प्रोडक्शन इसलिए मिला क्योंकि इनका जो कैटेगरी रैंक है, बहुत कम है, इसलिए इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच मिल गया। एक बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, आईईआरटी कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीटें आरक्षित है, यानी कि ओबीसी के लिए कुछ सीटें हैं, कुछ सीटें जनरल के लिए हैं, कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए। इस तरीके से सीटों को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की वजह से, यानी कि कैटेगरी की वजह से इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन मिल गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है अमन भारतीय, जिनका रोल नंबर है 23/11/645 और डेट ऑफ बर्थ है 18/8/2006। इनका जो जनरल रैंक है 668 और एससी रैंक है 56। देखो यहाँ पर कैटेगरी रैंक इनका बहुत कम है, तो कैटेगरी रैंक कम होने की वजह से कैटेगरी वाइज सीटें आरक्षित होती हैं, तो आरक्षण की वजह से एससी कैटेगरी की वजह से इनको मैकेनिकल प्रोडक्शन में एडमिशन मिल गया है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है राजन शुक्ला, जिनका रोल नंबर है 23/12/741, डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2005, जनरल रैंक है 604 और ईडब्ल्यूएस रैंक है 77, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है राजकुमार, जिनका रोल नंबर है 23/14/091, डेट ऑफ बर्थ है 5/9/2005, जनरल रैंक 608 था और ईडब्ल्यूएस रैंक 420। ये आपका ओबीसी होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ओबीसी रैंक 420 था, जिनको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में एडमिशन मिल चुका है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है डियर सौरभ शुक्ला, जिनका रोल नंबर है 23/11/862, डेट ऑफ बर्थ है 15/11/2005। इनका जो जनरल रैंक था 1565, लेकिन ईडब्ल्यूएस रैंक इनका 173 था। तो कैटेगरी रैंक की वजह से, यानी कि कैटेगरी रैंक कम होने की वजह से इनके मैकेनिकल आरएसी
ब्रांच मिल गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है आदित्य पांडे, जिनका रोल नंबर है 2313-099, डेट ऑफ बर्थ है 4/11/2005 और जनरल रैंक है 2075, ईडब्ल्यूएस रैंक है 228, जिनको प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल चुका है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है। ये मैंने आपको प्रूफ के तौर पर दिखाया है, जिनका मैंने आपको रोल नंबर दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, जनरल रैंक बता दिया, कैटेगरी रैंक बता दिया, ब्रांच भी बता दिया। आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि कितने रैंक आपको लाने होंगे किस ब्रांच को पाने के लिए। देखो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी स्टूडेंट का जनरल रैंक, ध्यान में रखिएगा जनरल रैंक की बात हो रही है, यदि जनरल रैंक 1 से 150 के बीच है तो आपको इलेक्ट्रिकल लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका रीज़न मैं बता दूं आपको, इसका रीज़न ये है, 1 से 150 रैंक वाला भी इलेक्ट्रिकल इसलिए पा सकता है क्योंकि सभी स्टूडेंट को तो इलेक्ट्रिकल चाहिए नहीं, कुछ को सिविल पसंद है तो कुछ को मैकेनिकल प्रोडक्शन, कुछ को तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। तो इस तरीके से यदि आपका जनरल रैंक 1 से 150 के बीच आ जाता है तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, यदि आपका रैंक 150 से लेकर के 300 के बीच है तो आप सिविल में एडमिशन ले सकते हो, उसी प्रकार से 300 से 450 के बीच में है तो डियर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग ना मिले ये अलग की बात है। इसके अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे डियर स्टूडेंट हम बात करें मैकेनिकल में जाएं तो मैकेनिकल पाने के लिए आपको 400 से 600 के बीच यदि आपका रैंक है तो मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मिलने की 100% चांसेस हैं। जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। और यदि आपका रैंक डियर स्टूडेंट 600 से लेकर के 800 के बीच है तो आपको मैकेनिकल आरएसी, मैकेनिकल का पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्यूबवेल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग मिल सकता है। यदि 800 के ऊपर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, यदि 900 के ऊपर है तो प्लास्टिक मिलेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं, यदि आपका जनरल रैंक 1200 के अंदर आता है, 1200 मत लेकर चलिए आप, एवरेज आप 1000 लेकर चलिए। यदि आपका रैंक 1000 के अंदर आता है तो आपको IERT कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच 100% मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको मनचाहा ब्रांच चाहिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए 150 के अंदर लाना पड़ेगा, सिविल के लिए 300 के अंदर लाना पड़ेगा। मैकेनिकल के 6 ब्रांच हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल इंजीनियरिंग, ट्यूबवेल इंजीनियरिंग, और उसके बाद से आपका RAC है, पावर प्लांट है। तो मैकेनिकल के इन 6 सब ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपका जो रैंक है 6 से 700 के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपका रैंक 800 के अंदर होना चाहिए और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से एडमिशन लेने के लिए आपका रैंक 1000 के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको कितना रैंक लाना होगा किस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? डियर स्टूडेंट, बहुत जल्द मैं आपको IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के लिए क्लासेस लेकर आऊँगा। तो यदि आप IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल OD स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।